छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 7 मई को होना है। इसके पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक शर्मा रायपुर पहुंचे। उन्होंने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, केंद्र की बीजेपी सरकार की गलत नीतियों की वजह से महंगाई, बेरोजगारी, नक्सलवाद और किसानों का कर्ज बढ़ रहा है। सरकार मूल मुद्दों को छोड़कर हिंदू मुस्लिम कर रही है। वहीं स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता दिलीप साहू ने इस दौरान आलोक शर्मा से खास बातचीत की। उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए। लोकसभा चुनाव को लेकर घमाघमी का दौर जारी है। 2 चरण के मतदान हो चुके हैं और 2 चरण के मतदान के बाद क्या स्थिति है पूरे देश में, हमारे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हैं। इनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे ये 2 चरण के मतदान के बाद कहां पाते हैं इंडिया अलायंस को। देखिए, इंडिया अलायंस अभी तक लगभग 60% सीटें जीतकर सरकार बनाने की तरफ आगे अग्रसर है और उसका एग्जिट पोल मोदी जी के भाषणों से दिखाई दे रहा है। जिस तरह की निम्न स्तरीय भाषा और झूठ बोल रहे हैं देश के सामने हमारी मैनिफेस्टो और मंगलसूत्र और तमाम चीजों को लेकर, इस बार इस सरकार का जाना तय है और इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को बनने जा रही है। आप लोगों के घोषणा पत्र को लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि जितने वादे किए गए हैं अगर सरकार में आएंगे तो कैसे पूरे होंगे, इसको लेकर भी एक लगातार सवाल उठा रही है। देखिए, सत्ता पक्ष को उत्तर देना चाहिए कि 10 वर्षों में आपके जो 2 घोषणा पत्र थे उन पर कितना काम हुआ है। 2014 का मोदी जी का घोषणा पत्र 6ठे पेज पर 5वां पॉइंट था कि हम एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाएंगे काला धन विदेशों से लाने के लिए। मोदी जी, वो टास्क फोर्स कहां है? 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में आएगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, किसानों की आय डबल हो जाएगी, सबके घर के ऊपर छत होगी, नल होगा और पता नहीं कौन कौन से फायदे थे। मोदी जी, उन फायदों का उत्तर दीजिए कि आपने कौन कौन से भाषण दिए थे, आप क्यों देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब आपका जाने का समय आ गया है, अब तो कम से कम सच बोलिए। चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो वोटिंग प्रतिशत जो जारी किए गए उसमें लगातार देरी हो रही। देखिए, पूरी तरह से तो पूरा देश ही देख रहा है। जब ईवीएम से वोटिंग हो रही है तो 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, कुछ समय लगेगा। आपको 11 दिन क्यों लग रहे हैं? सेकंड फेज के 4 दिन में आ गए तो फर्स्ट फेज के 11 दिन क्यों लगे? इलेक्शन कमीशन को देश की जनता को उत्तर देना चाहिए। देश की जनता को बताना चाहिए 6% का गैप कैसे आ गया। देश की जनता को बताना चाहिए पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होगी। ये इलेक्शन कमीशन का काम है और हमारी मांग है कि अगले चरणों में तुरंत प्रभाव से कितना वोट डला, केवल परसेंटेज मत बनाइए, कितना टोटल वोट पोल हुआ वो नंबर भी बताइए। 66% हो गया, 55% हो गया, भाई 100 का हुआ, 200 का हुआ, 500 का, किसका 66%? मेरा आखिरी सवाल है, ये छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, क्या लगता है आप कितने सीटें जीत रही कांग्रेस? 11 की 11 सीटें कांग्रेस की झोली में आ रही हैं। इस बार बीजेपी को छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। तो ये थे आलोक शर्मा जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार इंडिया अलायंस और कांग्रेस की सरकार बननी है और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के 11 से 11 सीटें इनकी झोली में आ रही। अब ये इनके दावे कितने खरे उतरते हैं ये 4 जून के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।